तो आप सबको स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 16। तो हम सब ने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संग ने थॉमस आंद्रे को डिफीट कर दिया है और जो वंगडाचो की शैडो है उसे भी एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एंड इसके बाद हमने ये भी देखा था कि संग कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आ जाता है जहाँ सब कोई उसे घूर रहे होते हैं। और अब इसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि एक पर्सन संग को देख के ये कहता है कि ये वही एशियन हंटर है जिसने थॉमस आंद्रे को ऑलमोस्ट मार दिया था और कहते कि इसने टोक्यो गेट में भी एक बड़े रोल को प्ले किया था। यहाँ सोचा जाए तो इसने थॉमस आंद्रे को नॉकआउट कर दिया जो सारे हंटरों के ऊपर रूल करता था एक राजा की तरह। और इस चीज में विश्वास करना मुश्किल है। आगे हम ये देखते हैं कि संग अपनी सीट में आके बैठ जाता है और इस जगह में एक साइंटिस्ट भी आ जाता है और यहाँ सबको ये कहता है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर ब्लेजर। और इस जगह में मुझे यकीन है कि आप सबको ये पता होगा कि रिसेंटली जो गेट और पावरफुल मैजिक बीस्ट है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि हम लोगों ने एक अनयूजुअल चीज को डिटेक्ट किया है और काफी रिपोर्ट के अंदर ये चीज बताई गई है कि वातावरण में एक डेंस माना काफी ज्यादा ऑब्जॉर्व हो रहा है। तो इसलिए मैं इस अलग तरीके के माना को एक डिफरेंट नाम दे रहा हूँ। एंड जब तक हमें इसके लिए एक सुटेबल नाम नहीं मिलता जब तक के लिए हम इसे मेजिस्फीयर बोलेंगे। इसके बाद डॉक्टर ब्लेज मैप दिखाते हुए ये बताते हैं कि क्या आप सबको ये पता है कि जो ये मेजिस्फीयर है वो कुछ कंट्री के आसमान में इकट्ठा हो रही है और ये जो घटना है वो 9 एरिया में देखी जा रही है। एंड इस जगह में आप ये देख सकते हो कि मेजिस्फीयर इस जगह में ज्यादा इकट्ठा हुआ है और ये जो जगह है वो साउथ कोरिया की सोल सिटी है। ये सुनने के बाद यहाँ जो सारे हंटर होते हैं वो संग की तरफ देखने लगते हैं। एंड यहाँ एक हंटर ये कहता है कि ये जगह साउथ कोरिया में है और यहाँ एक और हंटर ये कहता है कि उस जगह से तो यहाँ कोई आया है ना। इस जगह में कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग होते हैं वो संग की तरफ घूर रहे होते हैं। डॉक्टर ब्लेजर इस जगह में सबको ये कहते हैं कि इस जगह में किसी को भी जरूरत नहीं है मिस्टर संग को घूरने की, क्योंकि अगर वो मेजिस्फीयर को कंट्रोल कर रहे होते तो वो एक घंटा से बहुत ज्यादा ऊपर होते। एंड इस जगह में हमें ये देखते हैं कि संग मन कहता है कि ये टोटल 9 जगह में अपेयर हुआ है। क्या इसका कोई कनेक्शन मोनार्क के नंबर से है? आगे हमें देखते हैं कि डॉक्टर ब्लेजर सबको ये बताते हैं कि अभी इस अजीब घटना से निपटने का कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि ये किसने किया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इस चीज को एड्रेस ना करें और जो वर्ल्ड है वो जल्दी चेंज होगा। आगे हमें देखते हैं कि इस जगह में डेविड आ जाता है और डॉक्टर ब्लेजर को ये कहता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म हो गया है। डॉक्टर ब्लेजर कहते हैं कि यहाँ खत्म हो चुका है। ये सुन के डेविड ये कहता है कि अब मैं इस जगह से सब कुछ संभाल लूंगा। और इसके बाद डेविड सबको ये कहता है कि इस जगह में जो सारे हंटर इकट्ठा हुए हैं उनके लिए मेरे पास एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये न्यूज को बताते हुए मेरा जो दिल है वो भारी हो रहा है। लेकिन 2 वीक पहले क्रिस्टोफर रीड का मर्डर हो चुका है एक असैसिन ग्रुप के जरिए जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ये सुनने के बाद यहाँ सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ एक हंटर ये कहता है कि क्रिस्टोफर रीड एक नेशनल लेवल हंटर है लेकिन तब भी उसका मर्डर हो चुका है और इस जगह में ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने सही कहा ना। एंड जो अवेकन बीइंग है वो उसके इक्वल तभी हो सकता है जब वो एक नेशनल लेवल हंटर हो, तभी वो उसे मार सकता है। एंड ये वही बंदा तो नहीं है जिसने सैटरडे को थॉमस आंद्रे से फाइट की थी। यहाँ फिर से सब कोई संग की तरफ देखने लगते हैं लेकिन यहाँ संग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ लोग उसे देख रहे हैं। इसके बाद डेविड सबको फोटो दिखाते हुए कहता है कि जो क्रिस्टोफर रीड है उनका जो ऑफिशियल कार्यक्रम है वो कल होगा। एंड इस जगह में हमारे पास एक सस्पेक्ट है जो इस एक्सीडेंट का रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और यहाँ हम ये देखते कि संग यहाँ डेविड की बात ध्यान से सुन रहा होता है। डेविड इस जगह में सबको फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये सस्पेक्ट ऐसा है। ये फोटो देख के एक अंडर मन कहता है कि संजन वो है जिसने थॉमस आंद्रे से फाइट की थी। एंड इसका मतलब ये है कि वो मुजरिम नहीं है। एंड इसके साइड वाला अंडर ये कहता है कि इस एशियन मैन का जो फेस है वो एग्जैक्टली जो इस रूम में बैठा है उसके जैसा है। इसके बाद ये दोनों अंडर ये रियलाइज करते हैं कि संजय उनके पीछे ही बैठा है। पहला वाला अंडर यहाँ बार बार ये कह रहा होता है कि पीछे मत देखना और उसके साइड वाला अंडर भी मन कहता है कि ये सब देखने में एक जैसे हैं। पहला वाला अंडर ये कहता है कि वैसे भी हमें ये पता चलता ही नहीं है कि जो एशियन फेस है वो अलग है कि नहीं है, लेकिन इस जगह में मैं कैसे भी देखूं ये उसकी जैसा ही दिख रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ संग को गुस्सा आ रहा होता है और मन कहता है कि मेरे फादर ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद संग केमिस की बात याद करता है जहाँ केमिस ने संग को ये बताया था कि जो रूलर्स है उनने 4 इंसानों को पावर दी है तो इसलिए उन लोगों से बच के रहना। एंड इसके बाद संग ये कहता है कि क्यों रूलर्स ने एक बीस को मेरे फादर के चेहरे के साथ भेजा है। क्या ये चीज कनेक्टेड है उस चीज से जो केमिस ने बोला था? आगे हम ये देखते कि
डेविड सबको ये बताता है कि जो सस्पेक्ट है वो हमें अमेरिका के डंजन के अंदर मिला था एंड हमने उसे कैप्चर कर लिया था एंड वो जो बीस्ट था वो कोरियन लैंग्वेज बोल रहा था, तो इसलिए हमने एस रैंक हंटर वंगनासो को बुलाया था उससे पूछताछ करने के लिए। लेकिन जब पूछताछ चल रही थी जब उसने वंगनासो को नॉकआउट कर दिया और जो वीरोड कोडल था वो इन दोनों की फाइट की वजह से जल गया था एंड जो सस्पेक्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने वंगनासो को डिफीट कर दिया जो कवेंजल गिल्ड का एक स्ट्रॉन्ग हंटर है। और हम लोगों को ये लगता है कि ऐसा होना पॉसिबल है कि इसकी जैसे और भी ह्यूमनॉइड बीस्ट होंगे जिन लोगों ने दूसरे डंजन से एस्केप किया होगा और ये सब मिलके क्रिस्टोफर रीड के पास गए होंगे। तो ये सब को लेके वीरोड कोडल ने ये कंक्लूजन निकाला है। इसके बाद डेविड यहाँ सबको वीडियो दिखाता है लेकिन यह संग वीडियो में कुछ नोटिस करता है और मनी मन कहता है कि वो इस जगह में कुछ बोल रहा है। यहाँ संग के बादल ने वीडियो में ये बोला होता है कि कोरिया के अंदर एक भी कदम मत रखना और ये चीज मैं अपने बेटे के भलाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ एंड तुम्हें मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। यहाँ संग भी मनी मन कहता है कि तुम्हें मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। संग यहाँ ग्रीड को बुलाता है। ग्रीड यहाँ संग को ये कहता है कि मेरे किंग जो आपका गैस है वो एकदम सही है। संग ये सुन के ये कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि ये मेरे फादर ही है। आगे हमें देखते कि डेविड सबको ये कहता है कि हम लोग ने ये प्लान किया है कि हम सारे गिल्ड से मदद मांगेंगे सस्पेक्ट एस को ढूंढने के लिए एंड प्लीज हमें कांटेक्ट करना अगर आपको सस्पेक्ट एस का लोकेशन मिले तो आज के लिए मेरे पास आप सबके लिए इतना ही है। यहाँ एक हंटर डेविड से ये पूछता है कि इस जगह में ऐसा कोई सबूत है जिससे ये साबित होता है कि जो सस्पेक्ट एस है वो इंसान नहीं है। डेविड यहाँ उस हंटर को ये बताता है कि जो उसका माना का वेवलेंथ है वो एक बीच से आइडेंटिकल है और इस जगह में किसी और को भी क्वेश्चन पूछना है। दूसरा हंटर यहाँ ये पूछता है कि जो सस्पेक्ट है वो ये क्लेम कर रहा है कि वो एक हंटर है जो एक डंजन के अंदर गुम गया था और उसने जिस हंटर के बारे में बताया है क्या वो कोई रियल पर्सन है। डेविड यहाँ ये बताता है कि हाँ वो एक रियल पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सुन के वो हंटर ये कहता है कि ऐसी बात है तो आप उसकी आइडेंटिटी को रिवील क्यों नहीं कर रहे हो। यहाँ डेविड ये कहता है कि इस जगह में जो हंटर है उससे सस्पेक्ट एस का कनेक्शन है तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर देंगे और यहाँ और किसी को कुछ पूछना है। यहाँ लियूजी कांग अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है कि आप उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर देते हो तो उसे ढूंढने में आसानी होगी। यहाँ सब कोई लियूजी कांग की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद यहाँ लियूजी कांग ये कहता है कि मिस्टर डेविड आप मेरी बात से एग्री करते हो ना। एंड जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि लियूजी कांग चाइना का 7 स्टार हंटर है। आगे लियूजी कांग कहता है कि इस जगह में मैं आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस बीस और संजन वो के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एंड यहाँ मैं आप सबको ये बता दूं कि लियूजी कांग बाकियों की तरह संजन वो से नहीं डरता है। ये सुनने के बाद डेविड एकदम चुप हो जाता है। एंड इसके बाद डेविड ये कहता है कि मिस्टर ली आपने यहाँ मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है। डेविड यहाँ ये बताता है कि जब हमने उससे पूछताछ की थी तो हमें ये पता चला था कि वो संजन वू का फादर है और हम लोग इस बेस को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यहाँ हम ये देखते कि ये सुनने के बाद यहाँ सब कोई बात करना चालू कर देते हैं। लियूजी कांग यहाँ संग से ये कहता है कि मिस्टर संग आप क्या करोगे अगर सस्पेक्ट ऐसा आपके मिसिंग फादर हुए तो और जो हंटर है वो उन्हें हंट करने लगे तो। संग इस जगह में कहता है कि हंटरों के लिए नेचुरल है बीस्ट को हंट करना, इसलिए जो सस्पेक्ट है वो बीस्ट निकला तो मैं उसे खुद ही संभाल लूंगा। लेकिन अगर वो बीस्ट की जगह मेरे फादर हुए ये बोल के संग चाइन को याद करने लगता है जब वो उसे डबल डंजन के अंदर बचाने आई थी। एंड इस जगह में संग जीनो को भी याद करता है जब उसकी हालत एकदम मरने जैसी थी। इसके बाद यहाँ संग ये कहता है कि मैं सिंपली हंटरों को हंट डाउन करने लगूंगा, मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा और ऐसा करने से पूरा वर्ल्ड भी मेरे खिलाफ हो जाए तब भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है एंड सब कोई बाहर आ जाते हैं। एडम इस जगह में संग को ये कहता है कि आप उस जगह में एकदम सीरियस थे क्या। संग कहता है कि हाँ मैं उस जगह में सीरियस था। ये सुन के एडम थोड़ा बहुत हैरान होता है और कहता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने जो 120 कंट्री के जो टॉप रैंकिंग के हंटर है उनके सामने ऐसा बोला है। इस जगह में एक और ऐसा हंटर है जो ऐसा बोल देगा तब भी उसे कोई कुछ नहीं करेगा। संग यहाँ पूछता है कि वो कौन है। एडम यहाँ ये बताता है कि वो हंटर अभी हॉस्पिटल के अंदर है। संग यहाँ ये समझ जाता है कि एडम यहाँ थॉमस की बात कर रहा होता है। एंड यहाँ एडम संग को ये बताता है कि मिस्टर संग यहाँ एक पार्टी होने वाली है और यहाँ बीरोड कोटल ने बहुत ज्यादा काम किया है यहाँ सबको इकट्ठा करके, इसलिए अगर आप बिजी नहीं हो तो क्या आप पार्टी को ज्वाइन करोगे। आगे हम ये देखते कि यहाँ लियूजी कांग संग की तरफ आ रहा होता है। यहाँ सब कोई लियूजी कांग को देख रहे होते हैं। लियूजी कांग इस जगह में संग को चाइनीज में कुछ कहता है। संग यहाँ मनी मन कहता है कि ये क्या बोल रहा है। एडम यहाँ संग को ये बताता है कि इन्हें ये बोला है कि आपसे छूट के एक जाइंट चाइना के कोस्ट में चले गया था, उसे इन्हें डिफीट किया है। यहाँ संग एडम को ये कहता है कि आपको चाइनीज लैंग्वेज भी आती है। एडम यहाँ प्राउड से ये कहता है कि मैं एशियन रीजन का इंचार्ज हूँ, इसलिए मुझे वहाँ की आधे से ज्यादा लैंग्वेज आती है। संग ये सुन के ये कहता है कि ऐसी बात है तो ट्रांसलेट करते रहो। यहाँ लियूजी कांग फिर से चाइनीज में कुछ कहता है। एडम यहाँ संग को ये बताता है कि लियूजी कांग बहुत ज्यादा सरप्राइज थे ये देख के कि जाइंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग
है और पानी के अंदर उस बीच से फाइट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। एंड उसके बाद से ये आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा क्यूरियस थे उस अंडर को लेके जिसने सारे पावरफुल जायंट को इजिली डिफीट किया था। ल्यूजी कांग यहाँ संग से हाथ मिलाने के लिए हाथ को आगे करता है। एडम यहाँ ये भी बताता है कि ने ये बोला है कि ये ग्लैड है कि आपने थॉमस को उसकी जगह दिखा दी और इस जगह में ये पॉजिटिव है कि इस जगह में थॉमस की गलती होगी। संग ये सुनने के बाद मनी मन कहता है कि जब मैं इसे फर्स्ट टाइम मिला था तो मुझे ऐसा लगा था कि ये ग्लूमी गाय होगा, लेकिन ये एकदम इंटरेस्टिंग पर्सन है। ल्यूजी कांग यहाँ स्माइल करते हुए चाइनीज में कुछ कहता है और यहाँ से जाने लगता है। डेविड ये सुनने के बाद एकदम हैरान हो जाता है और संग को ये बताता है कि मिस्टर लियो ने ये बोला है कि वो ये आशा करते हैं कि जो सस्पेक्ट है वो तुम्हारे फादर ना हो। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि वो आपसे फाइट नहीं करना चाहते हैं। एंड इस जगह में मुझे ये नहीं लगता कि वो यहाँ आपको मार्क करने की कोशिश कर रहे थे। संग यहाँ ल्यूजी कांग की तरफ देखते हुए कहता है कि इस जगह में सब कुछ ठीक है। एंड इस जगह में हमें ये देखते हैं कि यहाँ डेविड आ जाता है और संग को कहता है कि क्या आप हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो। आगे हम ये देखते हैं कि ये लोग होटल के अंदर आ जाते हैं। एंड इस जगह में मिस लेनर भी होती है और वो संग को ये कहती है कि मिस्टर संग आपसे मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। संग यहाँ मिस लेनर को देख के मनी मन कहता है कि ये अपग्रेडर मिस लेनर है, लेकिन ये इस जगह में क्या कर रही है। संग यहाँ मिस लेनर से कहता है कि आपने सही कहा, लेकिन यहाँ मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे आपसे एक और विजिट मिलेगा। मिस लेनर यहाँ ये कहती है कि मुझे रिसेंटली हर रात को ड्रीम्स आ रहे हैं और जो मैं ड्रीम देख रही हूँ उसमें जो ग्रेटेस्ट हंटर है उनका हंट हो रहा है। एंड इस जगह में आप सबको मैं ये पहले ही बता दूं कि इस जगह में एडम इन दोनों की बात को ट्रांसलेट कर रहा होता है। मिस लेनर यहाँ कहती है कि कुछ दिनों पहले जो मुझे सपना आया था वो रियलिटी भी बन चुका है। संग इस जगह में ये कहता है कि यही चीज क्रिस्टोफर के साथ भी हुई है। डेविड या संग को ये बताता है कि हम लोगों ने उसे वार्न किया था, लेकिन उसने हमारी एक बात भी नहीं सुनी और जो उसके साथ हुआ है वो तो आपको पता ही है। मिस लेनर यहाँ कहती है कि जो पावरफुल हंटर इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली मर रहे हैं एंड जो बीइंग हंटर को हंट कर रहा है वो रुकने नहीं वाला है। संग यहाँ मिस लेनर को कहता है कि इस जगह में आप मुझे वार्न कर रही हो कि उनसे केयरफुल रहना। मिस लेनर कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं ये चाहती हूँ कि तुम हंटर को प्रोटेक्ट करो। संग ये सुन के एकदम हैरान हो जाता है और यहाँ मिस लेनर ये भी कहती है कि मैंने अपने सपने के अंदर पूरी कोशिश की थी असैसिन का फेस देखने का, लेकिन मुझे कोई भी कामयाबी नहीं मिली, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं दूसरे तरीके का यूज करूंगी। मैंने यहाँ ये डिसाइड किया कि मैं अपनी एबिलिटी का यूज करके उनकी जो असली पहचान है उसे देखने की कोशिश करूंगी। संग यहाँ हैरान होते हुए मिस लेनर से ये कहता है कि पिछली बार जब आपने मेरी आंखों में देखा था, मिस लेनर कहती कि हाँ मैंने उस जगह में कुछ देखा था, मैंने तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड पावर का रूट देखा था एंड जैसे मेरी आंख उस चीज से मिली तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जगने के अलावा। मिस लेनर यहाँ कांपती हुई कहती है कि मुझे अभी भी सब कुछ साफ साफ याद है, जैसे मैंने उस चीज की आंख में देखा तो उस चीज ने मुझसे बात की। संगी सुनने के बाद मिस लेनर से ये कहता है कि एग्जैक्टली उस चीज ने क्या बोला। मिस लेनर यहाँ डरते हुए ये बताती है कि उसने मुझे वापस जाके वेट करने के लिए बोला था आने वाले वॉर के लिए। संगी सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मन कहता है कि यही चीज मुझे किंग ऑफ द जायंट ने बोला था कि रूलर्स और मनाक की बैटल होगी और जो लोग हंटर को हंट कर रहे हैं वो किसके साइड है। इसके बाद संग मिस लेनर से ये पूछता है कि इन सब से आपकी रिक्वेस्ट का क्या लेना देना है। मिस लेनर यहाँ संग को ये बताती है कि मिस्टर संग आपकी और उनकी पावर एकदम सेम है। संग ये सुन के एकदम हैरान हो जाता है और मनी मन कहता है कि क्या उस दिन इसने मेरे अंदर शैडो मनाक की पावर देखी थी, अगर उनकी ड्रीम में जो असैसिन है उनकी पावर मेल जैसी है तो वो लोग मनाक होंगे। डेविड इस जगह में ये कहता है कि वो जो बीइंग है उन्हें अंडर को बहुत ज्यादा सरपास कर दिया है एंड उन लोगों को रोकने के लिए हमें तुम्हारे जैसा अंडर चाहिए जो उनके एकदम इक्वल हो। और इस जगह में सच बोलो तो जब हमें ये बताया गया था कि तुम इकलौते हो जो इन अंडर को प्रोटेक्ट कर सकते हो तो हमें इस बात में शक हुआ था, लेकिन जब हमने तुम्हारी और थॉमस आंद्रे की फाइट देखी तो हमने अपने माइंड को चेंज कर लिया एंड ऑफ कोर्स हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप हमारी फ्री में मदद करें एंड आपको जो भी चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार है और हम लोग आपको रूइन स्टोन भी देने के लिए तैयार है जो बहुत कीमती ट्रेजर है जो केमिस्ट ने पीछे छोड़ा है एंड इस पूरे वर्ल्ड में ऐसे हंटर है जिनने ग्रेट ब्लेसिंग को रिसीव किया है और उनकी पावर ने इस वर्ल्ड को सेव रखा है, लेकिन वो लोग नहीं रहेंगे तो ये जो वर्ल्ड है वो टूटने लग जाएगा। संग इस जगह में कुछ भी नहीं कहता है और यहाँ थोड़ी देर के बाद संग ये कहता है कि मुझे माफ कर देना। डेविड ये सुन के ये कहता है कि आप ऐसा इसलिए तो नहीं बोल रहे हो क्योंकि आपने थॉमस आंद्रे के खिलाफ अभी भी ग्रज को होल्ड करके रखा है। संग यहाँ कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता नहीं है कि मुझे किसके साथ फाइट करनी होगी। ये सुन के डेविड और मिस लेनर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम ये देखते कि यहाँ से संग उठ के जाने लगता है। यहाँ हम ये देखते कि एडम संग की तरफ देख रहा होता है और संग की बात याद करता है जो उसने कॉन्फ्रेंस में बोली थी। यहाँ हम ये देखते कि यहाँ संग रुक जाता है और एक लंबी सांस लेता है एंड पीछे मुड़ के मिस्टर व्हाइट को ये कहता है कि क्या आप मुझे उन अंडर की लिस्ट दे सकते हो जिन्हें आप प्रोटेक्ट कराना चाहते हो और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर उस लिस्ट के अंदर जो लोग हैं उनसे आप मेरी मीटिंग करा दे तो। एडम यहाँ खुश होते हुए कहता है कि ठीक है और इसके बाद हमें ये देखते कि जगह में रात हो जाती है एंड यहाँ
यहाँ हमें राइटर ये बताता है कि जो ब्यूरो हेडक्वार्टर है उसने कॉन्फ्रेंस के लास्ट डे में पार्टी रखी है। और यहाँ हम ये देखते कि जगह में ढेर सारे लोग आए होते हैं। आगे हम ये देखते कि संग जिनू से ये पूछता है कि तुम्हारी बॉडी होल्ड कैसे कर रही है। जिनू यहाँ संग को ये कहता है कि सर मुझे पहले से भी अच्छा फील हो रहा है। इसके बाद जिनू रोते हुए कहता है कि मैंने ये सुना कि आपने मुझे बचाने के लिए थॉमस आंद्रे से फाइट की थी, जिसे लोग गलायत कहते हैं। यहाँ एक पर्सन अपने साथी को ये कहता है कि उस तरफ देखो। उसके साइड वाला पर्सन ये कहता है कि वो मेरे एकदम सामने है, लेकिन तब भी मैं उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ एंड ये एकदम अलग ही लेवल में है। और उसके साइड में जो अंडर खड़ा है वो संजीनू है, जिसने उस बंदे को बचाने के लिए थॉमस आंद्रे से फाइट की थी। आगे हम ये देखते कि इस जगह में एक पर्सन आके संग को ये कहता है कि मिस्टर संग आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा और मैं सीईओ हूँ अपनी कंपनी का, जो स्पेशलिस्ट है मैजिक बीस्ट को डिस्पोज करने में। मैं इस जगह में इंटरेस्टेड हूँ जायंट को परचेज करने में जिन्हें आपने डिफीट किया था। क्या मुझे यहाँ आपको थोड़ा सा टाइम मिल सकता है? संग यहाँ मनी मन कहता है कि ये अच्छी टाइमिंग है। इसके बाद संग उस पर्सन को ये कहता है कि मैं बस रेड करने का इंचार्ज हूँ और जो बाकी बिजनेस है वो मेरे वाइस गिल मास्टर देखते हैं। जिन्हों यहाँ उस पर्सन से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और यहाँ जिन्हों ये कहता है कि मैं आजिन नील का वाइस गिल मास्टर हूँ। ये पर्सन जिन्हों को ये कहता है कि हेलो आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जिन्हों यहाँ उस पर्सन से ये कहता है कि मैं इवेंट के अंदर काम की बात नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ मैं तुम्हारे लिए इसे एक बार छोड़ दे रहा हूँ। संग यहाँ जिन्हों को देख के स्माइल करता है और ये भी कहता है कि वाइस गिल मास्टर बनने के बाद जिन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया है। यहाँ एडम संग को लिस्ट देते हुए कहता है कि सर ये सारी लिस्ट है जो आपने मुझसे मांगी थी। एडम इस जगह में ये भी बताता है कि जो बीरू है उसने सारे अंडरों को रैंक किया है उनके अचीवमेंट को लेके, और ये 10 अंडरों की लिस्ट है जिनकी रैंक बहुत ज्यादा है। अगर आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको इन इंडिविजुअलों को प्रोटेक्ट करना होगा। संग यहाँ लिस्ट देख के ये कहता है कि तुम्हारे लिए इन लोगों की अहमियत सबसे ज्यादा है। इसके बाद संग एडम से ये पूछता है कि इन अंडरों के बीच में मेरी रैंक क्या है। एडम यहाँ संग को ये बताता है कि आपकी सारी विक्ट्री को कंसीडर किया जाए तो आप 3rd या 4th प्लेस में आते हो। संग यहाँ लिस्ट में नामों को देख रहा होता है। संग यहाँ ये देखता है कि फर्स्ट नंबर में थॉमस आंद्रे होता है और दूसरे नंबर में ल्यूजी कांग है और तीसरे नंबर में क्रिस्टोफर रीड है एंड 4th नंबर में सिद्धार्थ बच्चन है। इसके बाद संग मनी मन कहता है कि ये कितनी झंझट की बात है, मैं यहाँ इन सब के नाम को याद रखने की जगह इन सब पर एक एक शैडो सोल्जर असाइन कर देता हूँ एंड ये जगह एकदम अच्छी है इन सब के ऊपर शैडो भेजने के लिए। यहाँ हम ये देखते हैं कि जो संग के शैडो होते हैं वो सब लोगों के पास चले जाते हैं। संग यहाँ मनी मन कहता है कि मैं इन अंडरों का यूज करूंगा मोनाको को अप्रोच करने के लिए और इसके बाद मैं ये बता पाऊंगा कि फ्रेंड कौन है और दुश्मन कौन है एंड यहाँ मुझे ये भी पता चल जाएगा कि दूसरे साइड से फाइट कैसे करना है। आगे हम ये देखते हैं कि जगह में कोई आ रहा होता है। मिस्टर वू यहाँ संग का नाम लेते हैं। संग यहाँ मिस्टर वू को ये कहता है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि यहाँ थॉमस आंद्रे आया होता है। थॉमस यहाँ संग से ये कहता है कि संजिन वो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। थॉमस यहाँ ये कहता है कि मुझे ये बोला गया है कि जो हीलर है वो मेरे हाथ को ठीक नहीं कर सकता है क्योंकि जग में माना डैमेज हुआ है एंड जो मेरा डॉक्टर है उसने भी मुझे यही सेम चीज बोली है और जो मेरा हाथ है वो धीरे धीरे हील होगा एंड इसे पूरा हील होने में टाइम लगेगा। थॉमस आंद्रे यहाँ ये भी कहता है कि तुम बहुत ज्यादा केपेबल हो मुझे और मेरे गिल्ड के मेंबर को फिनिश करने के लिए और इतना ज्यादा केओस होने के बाद भी एक भी सिंगल पर्सन नहीं मारा सिवाय वंगना सोगी जिसने सब कुछ स्टार्ट किया था और क्यों तुमने हमारी जिंदगी को बख्श दिया। संग यहाँ थॉमस को ये कहता है कि तुम में से किसी ने भी सीरियस क्राइम नहीं किया था इसलिए तुम सब मौत की सजा डिजर्व नहीं करते हो। ये सुन के थॉमस यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि बाद में मिलते हैं क्योंकि मैं मिस्टर वॉन्ग के फ्यूनरल में जाने का प्लान कर रहा हूँ और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि उसने एक सीरियस क्राइम किया है, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि तुम उसे एक अच्छा फ्यूनरल लेने दोगे। थॉमस यहाँ अपने हाथ को ऊपर करते हुए ये भी कहता है कि जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा जब हम साथ में बैठ के डिनर करेंगे और अगर आप अपना नंबर मेरे मैनेजर के पास छोड़ देते हो तो मैं आपसे कभी भी कांटेक्ट कर पाऊंगा। लोरा यहाँ सर झुकाते हुए कहती है कि जो मिस्टर आंद्रे है वो आपको थैंक यू कह रहे हैं उनके गिल्ड के मेंबर की लाइफ को छोड़ने के लिए और ये देखने से नहीं लगते लेकिन ये सहाय है और अगर मिस्टर संग आपको कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज आप मुझे आपका इन्फॉर्मेशन दे दो और जो मिस्टर आंद्रे वो आपको थैंक्स के रूप में गिफ्ट देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे ये बताइए अगर आपको कुछ चाहिए हो तो। संग यहाँ कहता है कि शुक्रिया लेकिन इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ लोरा ये कहती है कि जो मिस्टर आंद्रे का नेचर है वो कॉम्पिटिटिव है तो प्लीज मुझे ये बता दो अगर आपको कुछ चाहिए हो तो। संग यहाँ मनी मन कहता है कि वो मुझे थैंक्स के रूप में गिफ्ट देना चाहता है। संग इसके बाद ये कहता है कि डेगल अच्छा होगा। लोरा यहाँ सर झुका के कहती है कि मिस्टर संग आपको डेगल चाहिए मैं समझ गई। ये बोल के यहाँ से लोरा चली जाती है एंड यहाँ एडम संग से ये कहता है कि क्या आप दूसरे अंडरों से मिलने के लिए तैयार हैं? चलो मैं आपको वहाँ तक के लिए एस्कॉर्ट करता हूँ। संग यहाँ कहता है कि इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन इस जगह में जो 6 अंडर है वो यहाँ मिसिंग है। एडम यहाँ हैरान होते हुए कहता है कि आपको कैसे पता चला। इसके बाद एडम ये बताता है कि कॉन्फ्रेंस के कुछ दिन पहले हमने उससे कॉन्टेक्ट खो दिया था और जो ब्राजील की गवर्नमेंट है वो उसे
उसे सीक्रेटली ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। संग यहाँ मन ही मन कहता है कि क्या उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसका मतलब ये है कि इस जगह में 7 ही लोग बचे हुए हैं। एंड इसके बाद हमें कोरिया के अंडर उस रीजन में ले जाया जाता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि यहाँ चेयरमैन काम कर रहे होते हैं। एंड यहाँ चेयरमैन अपने दिल में हाथ रख के मन ही मन कहते हैं कि मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि जो मेरी दिल की धड़कन है वो इंक्रीज होती जा रही है और मेरे दिल के अंदर काफी समय से परेशानी चल रही है, लेकिन ये टाइम के साथ और ज्यादा खराब होती जा रही है। क्या मैंने इस जगह में अपनी लिमिट को रीच कर लिया है? एंड मेरे डॉक्टर ने ये मुझे बोला था कि अगर मैं रिटायर नहीं लेता तो मेरे पास बस 6 महीने बचेंगे, लेकिन इस जगह में एक और साल बीत गया और उसके बाद एक और। एंड अब मैं इस जगह में हूँ और अगर मैं इतना ही आगे जा सकता हूँ तो मैं इसको लेके कुछ भी नहीं कर सकता। कम से कम मैं यहाँ तक तो पहुंचा। यहाँ हम देखते कि इस जगह में चेयरमैन को कॉल आता है एंड यहाँ चेयरमैन कॉल उठा के हेलो कहते हैं। चेयरमैन की वाइफ यहाँ कहती है कि आज आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ ना? चेयरमैन यहाँ कहते हैं कि ऑफ कोर्स आनी मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और वैसे भी मैं घर के लिए निकलने वाला था, लेकिन इस जगह में अचानक से चेयरमैन किसी चीज को नोटिस करते हैं एंड मनी मनी कहते हैं कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है। चेयरमैन इस जगह में ये देखते हैं कि उनके सामने कोई बैठा हुआ है और आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ऐसी वीडियो के लिए। एंड हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।